अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी है ट्रेडिंग को इंतहाई आसान बनाने के लिए। सबसे पहले तो ये मेरा सेटअप है, ओके। ये वाला जो चार्ट है ना, ये है H1 का, रेल अकाउंट का मैं बता रहा हूँ। थोड़ी सी छोटा सा अमाउंट है। ये जो H1 की सेटअप है ना, पहले इसकी जो टीपी थी 4007, वो ऑलरेडी टीपी इसके हिट हो चुकी है। दूसरी टीपी की तरफ आओ तो ये 4000 से आई थिंक 4037 से सेल है, और ये 4005 तक आ चुका है। मतलब ये 250-300 पिप इसने ऑलरेडी बुक कर लिया है, इससे ज़्यादा। अच्छा, ये तो एक अलग चीज़ हो गई, और यहाँ से मैं डायरेक्शन भी मालूम करता हूँ, और फिर H4 के हिसाब से मैं ट्रेंड वगैरह वो सारी चीज़ें। और ये जो RSI है ये मेरे H4 की मेरे मुझे शो हो रही है। अभी मैंने विंडो छोटा किया हुआ है ताकि 2 चार्ट मैं दिखा सकूँ एक ही टाइम पे। तो मैं RSI की भी हेल्प लेता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम की। छोटे टाइम फ्रेम पे मैं स्ट्रक्चर मालूम करता हूँ, और फिर उस हिसाब से फिर मैं एंट्री भी करता हूँ। और मेरा स्टॉप लॉस यानी 1:2 है, लेकिन ये 1:2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये दिन को 1 या 2 मुझे लाजमी ट्रेड्स देता है। एक और चीज़, ये देखो, ये बाइंग जोन में जैसे इंटर हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहले कैंडल बने तो फिर जोन बना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जैसे ही बाइंग जोन बन जाता है, मुझे शो हो जाता है कि अब यहाँ से मैंने बाई की तरफ एंट्री ले लेनी है, और इस हिसाब से सेल की तरफ भी ये दो देखो छोटे छोटे सेल के जोन हैं। फिर एक सेल की जोन जो है वो इन्वोलेट हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी 100 पिप तो दोनों में ले लिया। उसके बाद से इसने एक स्पाइक किए, फेक ब्रेकआउट किया, और यहाँ से दोबारा इसने सेल की एंट्री दी है 4037 पे। डन हो गया। चलो, अब आओ M5 की तरफ, यानी स्कैल्पिंग की तरफ। स्कैल्पिंग में क्या करना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ऑरेंज लाइन, मतलब ये बेसिकली ऑरेंज लाइन है। और ये ऐसा भी नहीं है कि कैंडल बनने के बाद है। देखो कैंडल अभी इधर है, लेकिन ये कम से कम 3-4 कैंडल या 5 कैंडल के फासले में ज़्यादा बड़ा बन रहा है। इसकी जो टाइम फ्रेम है वो M5 है, ठीक है। अब आओ देखो, ऐसा करते हैं आसान समझाने के लिए। ये जैसी ऑरेंज लाइन है ना, इसको अगर बॉडी नीचे क्लोज कर देती है, ये जैसे बॉडी नीचे क्लोज होगी, ठीक है, एरो को इग्नोर कर दें। यहाँ से आपने सेल ले लेना है, और ये तकरीबन तकरीबन आपको, मतलब जो स्कैल्पिंग है उसमें 30 पिप का टारगेट होता है, लेकिन ये कम से कम 100 पिप आपको दे रहे हैं। लेकिन आपने 100 पिप तो वेट करना ही नहीं है। बस $30 के बाद, 30 पिप के बाद, या तो आप ब्रेक इवन लगा दें, और या आप जो है ना इसको रहने दें। स्टॉप लॉस क्या आएगा, ये यहाँ तक, ये टोटल आपका 15 पिप का स्टॉप लॉस आता है। बस 15 पिप स्टॉप लॉस आया, 30 to 100 पिप आपका टीपी आया। अच्छा, ये अगर मैं बैक पे चला जाऊँ ना, अभी चूँकि मैंने ये कनेक्ट किया हुआ है मॉनिटर लैपटॉप के साथ, तो लैपटॉप नीचे पड़ा हुआ है, ये थोड़ा ऊपर है, मैं ज़रा इसको इजीली समझ लेता हूँ। अब यहाँ पे आओ, ये जो है ना, जैसे ही कुछ कैंडल्स बन गए तो ये यहाँ पे इन्वोलेट हो गया, नीचे आया। अब ये एडवांस में बन चुका होता है, जैसे ये एडवांस में चल रहा है ना, ये एडवांस में बन गया। अब इसके बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट आया, हमने वेट किया, एक मरतबा ये टच हुआ, ठीक है, विक बना, हमने यहाँ से एंट्री ले ली। ये हमारी एंट्री पॉइंट है विक बनने के बाद। अच्छा, ये कंफर्मेशन कैसे होगा, M1 के टाइम फ्रेम पे। अगर फिर भी आपको इतनी लंबी चौड़ी चीज़ों में नहीं फंसना है, तो आप जस्ट ये देखो कि टच हुआ, वापस चला गया, आप रुको, कोई एंट्री ना लो। आपको समझ नहीं है ना, एंट्री ना लो। यहाँ से फिर नीचे आया, आप एंट्री ना लो। ये यहाँ से इसकी ने जो बॉडी क्लोज किया ना, यहाँ से एंट्री मारो, 30 पिप आपको मिल गए। फिर ये गया, ये ऊपर गया। अब देखो इसने बॉडी क्लोज की है, लेकिन ये दोबारा नीचे आई। क्यों? क्योंकि आपका जो H1 का स्ट्रक्चर है वो सेल में जा रहा है। तो आप यहाँ पे जितनी भी स्कैल्पिंग करोगे, आप ट्रेंड के हिसाब से करोगे, और ये आपका सेल बनेगा। अब आप देखो यहाँ तक आया थोड़ा सा, चूँकि ये एशिया मार्केट है, सुबह का टाइम है, तो इस टाइम पे चूँकि इन्वोलेट भी होता है थोड़ा सा। आपको पता है H4 के कैंडल जैसी एशिया मार्केट में ओपन होता है, मतलब 2 घंटे के बाद, जब जाके आपको सही प्रॉपर वॉल्यूम मिल जाता है। उसके बाद दूसरा बन गया, देखो दूसरे को रिस्पेक्ट दिया, क्लोज नहीं हुआ, हम खामोश रहे। सिर्फ ये देखो छोटा सा विक बना है, हमने इस पर एंट्री नहीं लेनी। एरो बना बाई के लिए, हमर बना। अच्छा, इन दोनों को ना कंफर्मेशन आपको मिल गई। एरो आया, ये जो है ना बुलिश इनगल्फ कैंडल बन गए 2। उसके बाद हमर आया, बुलिश इनगल्फ अलग से बाइंग का से वो है साइन है। फिर हमर भी आया, आपको 3 साइन मिल गए। फिर एरो बाय 4 साइन मिल गए आपको। ये ऑरेंज लाइन भी टच हुआ, और ये हमर भी ऊपर बन गया। आपको 5 चीज़ें इकट्ठी होगी, यहाँ से आपने एंट्री लेनी है। ये 4011 का इसका बन रहा है, और ये सीधा सीधा गया है 4017, यानी 70 पिप इसने स्कैल्पिंग में आपको, इस पर आप बड़ा रिस्क ले सकते हो। और इसका जो स्टॉप लॉस है 15 पिप का। उसके बाद आपने टीपी हिट कर लिए, नीचे आ रहे, आपने वेट किया, क्योंकि मार्केट नीचे है ना। अगर ट्रेंड अप होता तो मैं इधर टच होते ही बाई ले लेता,
लेकिन चूंकि मार्केट डाउन है तो मैं वेट करूँगा। इसने बॉडी क्लोज किए, मैं अगर यहाँ क्लोजिंग के बाद भी इसकी एंट्री लूँ तो इसने एसएल हिट नहीं किया, ये उसके बाद से सीधा नीचे आ रहे हैं। तो मतलब ये एक सिंपल सी चीज़ है, नो कोई ऑर्डर ब्लॉक, ना एफईजी, ना तो ये ना तो वो, जितने पंगे हैं ना उन सारी चीज़ों से, और स्ट्रेटजीज और भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, मेरे ये एक अलग है, ये एक अलग है, इस पे रोबोट चल रहे, इन 2 पे रोबोट चल रहे, इन तीनों पे स्ट्रेटजीज चल रही है। इन सब को मिला के मैं इसको देख रहा होता हूँ, आराम सुकून से जो आपका डेली का बजट है ना वो निकल रहा होता है। अगर मैं ये आपको बताऊँ, ये $100 से बने, 2354 शो हो रहा है ना, ये क्या है, ये आपको रियल अकाउंट में शो हो रहे हैं। और कितना है, छोटा सा अमाउंट है, ज़्यादा नहीं है, $100 से इतने तक आए। अब बाकी अकाउंट्स के मैं दिखाऊंगा तो अलग अलग है। तो जस्ट बताने का मकसद ये है कि यार इन सारे पंचायतों से निकलो। जो यूट्यूबर वगैरह है ना वो सब के सब स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, आपके घंटों का टाइम वो वेस्ट करते हैं। यहाँ जी तो ऐसा हुआ, तो यहाँ एफईजी आया, तो यहाँ फ्रैक्टल पॉइंट आया, तो यहाँ ये आया, वहाँ ये आया। नहीं भाई, सब सिंपल स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं। अभी तो मैंने बहुत कुछ बताया नहीं, जैसे ही मूविंग एवरेज वगैरह है ये मैंने नहीं बताया आपको। मैंने ये नहीं बताया क्लियरली कि आपको जो सेल का सिग्नल आया, आपने बाई कहाँ से लेनी है, सेल कहाँ से लेनी है। देखो इसमें बाई का 1 आया, फिर सेल की 3 आए, और प्राइस वगैरह भी बता रहे। ये सारे विन गए, बाई 1 जो है वो भी विन गया, सेल 3 वो भी विन गए। ये एमए आपको बताएगा, आरएसआई आपको बताएगा, मैक्ड आपको बताएगा, और वॉल्यूम, चूँकि इस टाइम वॉल्यूम स्लो है, डाउन है, तो जब तक वॉल्यूम स्ट्रांग नहीं होगा हमने एंट्री नहीं ले लेनी। ये सारी चीज़ें भाई, और मैं क्या समझाऊँ आपको, बेस्ट है। इसके हवाले से, चूँकि ये चीज़ें पेड होती है, ये तो मेरा खैर अपना क्रिएशन है लेकिन फिर भी पेड है, इस पर इसकी थ्योरीज के पीछे बड़ा काम हुआ है। तो मतलब ये चीज़ें अगर आपके पास है तो आप डेली जो है ना आराम सुकून से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। थैंक यू।